बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि गंदम की जो फसल है वो इस वक्त पक कर तैयार हो चुकी है। मौके और मुनासबत के लिहाज से मैंने ज़रूरी समझा कि सदक़ाए उशर के बारे में थोड़ी सी मालूमात आप लोगों को बताता चलूँ। अच्छा तो भाइयों, ये जो सदक़ाए उशर है ना, ये सिर्फ गंदम के लिए नहीं है। कोई भी फसल हो जो हम अपनी फसलों में, अपने खेतों में उगाते हैं, काश्तकारी करते हैं, उनमें से कोई भी फसल हो, हर फसल पर उशर की ज़कात जो है वो फ़र्ज़ है। फ़र्ज़ आप लोग समझते हैं ना, कि जिस तरह माल, सोने और चांदी के ऊपर ज़कात फ़र्ज़ है, जिस तरह एक मालदार आदमी के ऊपर ज़कात फ़र्ज़ है, जिस तरह ज़्यादा ऊँट, ज़्यादा गाय, भैंसे, बकरियां रखने वाले लोगों पर ज़कात फ़र्ज़ है, इसी तरह जो भी अजनास हम लोग खेतों में उगाते हैं, अगर वो 15 मन से ज़्यादा है तो उस पर सदक़ाए उशर फ़र्ज़ है। आइए हम अहादीस की रोशनी में आप लोगों को बताते हैं कि ये किस तरह फ़र्ज़ है और इसके अहकाम और मसाइल क्या है और इसकी कितनी मिकदार जो है वो हम पर फ़र्ज़ है। सही मुस्लिम में एक हदीस है, हदीस नंबर 981। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिन खेतों को दरिया या बारिश का पानी सैराब करता है तो उन खेतों पर उशर है। उशर कहते हैं 10वें हिस्से को। तो जिन खेतों को किसी जानवर वगैरह से पानी लगाया जाता है, उन खेतों पर जो उशर है वो निस्फ उशर फ़र्ज़ है। निस्फ उशर कहते हैं कि जो माल होता है उसका 20वां हिस्सा। मिसाल के तौर पर आप ऐसा समझ लें कि को बारिश का पानी सैराब करता है, या जिनके करीब दरिया होते हैं और वो दरिया से, नहरों से डायरेक्ट पानी लगा लेते हैं, उन खेतों में से जो अजनास हमें हासिल होती है उसका 10वां हिस्सा जो होता है वो अल्लाह की राह में सदका करना होता है, वो अल्लाह का हिस्सा होता है। और जो खेत जिनमें आजकल ट्यूबवेल वगैरह लगे हुए हैं, जिन पर बिजली खर्च होती है या पीटर वाले इंजन होते हैं, पेट्रोल खर्च होता है, वो नीचे से पानी निकाल कर बोर के ज़रिए से उनको सैराब किया जाता है, उन खेतों पर निस्फ उशर यानी कि उनका 20वां हिस्सा जो है ना, टोटल अजनास जो उसमें से हासिल होती है, वो गंदम हो, चावल हो, मकई हो, ज्वार हो, बाजरा हो, कोई भी अजनास हो, उसका 20वां हिस्सा जो होता है वो अल्लाह की राह में सदका करना होता है, वो इस सारे माल की उशर होती है। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, सुनन इब्ने माजा 1824 नंबर हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहद का भी उशर लिया करते थे। तो जो लोग शहद की बागवानी करते हैं या शहद की फार्मिंग करते हैं ना, और डब्बे वगैरह लगाए होते हैं, उन लोगों के लिए भी ये बात है, वो भी समझ लें इस बात को कि शहद का भी उशर देना ज़रूरी है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहद का उशर भी वसूल किया है। अच्छा तो दोस्तों, अब बात करते हैं उशर की मिकदार के हवाले से। तो उशर की मिकदार के हवाले से हम सुनन निसाई से एक रिवायत लेते हैं। सुनन निसाई 2475 नंबर हदीस है। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 5 वसक से कम गले पर सदकाए उशर यानी उशर की ज़कात जो है वो फ़र्ज़ नहीं है। 5 वसक एक मिकदार होती थी, एक पैमाना होता था उस वक्त के ज़माने में, कि उससे जो कम अजनास होती है उस पर सदकाए उशर फ़र्ज़ नहीं है, और 5 वसक से जो ज़्यादा होता है ना गल्ला, उसके ऊपर जो है कि ज़कात जो होती है वो फ़र्ज़ है। आइए हम आप लोगों को बताते हैं कि 5 वसक में कितनी मिकदार आती है। एक वसक में 60 सा आते हैं, और 5 वसक जो है वो 60 सा के एतबार से 300 सा बनेंगे। अच्छा, एक बात यहाँ पर याद रखें कि जो सा होता है ना, सा, ये वजन का पैमाना नहीं है, ये पैमाइश का पैमाना है। इसमें अजनास को डालकर मापा जाता था, तोला नहीं जाता था, ये एक मापने की पैमाइश थी। तो गले के एतबार से इसकी जो वजन की मिकदार है वो ऊपर नीचे होती रहती थी। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर आप यूँ समझ लें कि वो एक बर्तन नुमा चीज़ होती थी जिसको उस वक़्त सा बोलते थे। तो उसमें अगर हम गंदम डालेंगे तो उसका वज़न और होगा, अगर उसमें बाजरा डालेंगे, जौ डालेंगे या खजूरें डालेंगे तो उन सब का वज़न जो होता है वो
वज़न के हिसाब से अलग अलग वज़न होता है, लेकिन मिकदार जो होती है ना, पैमाइश उन सब की एक जैसी होती है। एक सा का जो वज़न बयान किया जाता है ना, औसतन वज़न वो तकरीबन 2100 ग्राम से लेकर 2500 ग्राम तक बनता है। यानी अगर हिसाब लगाया जाए तो एक सा का जो वज़न होता है ना, वो तकरीबन 2.5 किलो बनता है। और 2.5 किलो को अगर हम 300 सा के साथ ज़रब दें तो ये तकरीबन 750 किलो वज़न जो होता है ना, वो बन जाता है। 750 किलो जो होते हैं वो 19.25 मन वज़न बनता है। कुछ अहले इल्म के मुताबिक 15 मन जो होता है ना, 15 मन मिकदार वज़न, वो 5 वसक बनते हैं। चूँकि मैंने आपको पहले भी बताया है कि सा जो होता है वो वज़न का पैमाना नहीं है, पैमाइश का पैमाना है। और पैमाइश अगर उसमें डिफरेंट अजनास की जाए तो उनका वज़न जो है वो एक दूसरे से मुख्तलिफ होगा। तो बहुत सारे अहले इल्म उलमा ने इस बात को की तहकीक की है और वो इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि औसतन वज़न जो है एहतियाती तौर पर वो 15 मन ही तस्लीम किया जाएगा। अगर 15 मन से कम मिकदार हमें हासिल हुई है किसी फसल से तो उस पर हमने सदका उशर नहीं देना। अगर 15 मन से ऊपर मिकदार हासिल हुई है तो उसमें से हमने सदका उशर लाजमी देना है और ये हमारे ऊपर फर्ज है। अच्छा मेरे भाइयों, इस चीज़ का हमें ख्याल रखना है कि हमने जितनी टोटल अजनास हासिल की है, यानी हमारे पास अगर 10 एकड़ है, 20 एकड़ है, 5 एकड़ है, 4 एकड़ है या 1 एकड़ है, सारी अजनास को एक ही जगह पर जमा करके उसको तोला जाएगा या मापा जाएगा और उसके एतबार से हम लोगों ने सदका उशर देना है। तो मेरे भाइयों, बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि आजकल हमारे जो किसान भाई है ना, वो इस चीज़ पर गौर नहीं देते। बाकी चीज़ों पर तो ध्यान देते हैं, बाकी चीज़ों पर तो गौर व फिक्र करते हैं, लेकिन जब सदका उशर देने की बारी आती है तो वो इस चीज़ पर ध्यान नहीं देते, वो उशर देना ही मुनासिब नहीं समझते। बल्कि मेरे अंदाजे के मुताबिक तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सिरे से उशर देते ही नहीं है। तो ऐसा करने से हमें जो है वो ग्रेज करना चाहिए। ये अल्लाह का हक है और ये हमें ज़रूर देना चाहिए। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हद मुकर्रर की है और ये गरीबों और मस्कीनों और उन लोगों तक पहुंचाना चाहिए जो जिहाद फी सबीलिल्लाह करते हैं या जो इस वक्त मैदान जंग में या मैदान मक्तल में है। ये उन लोगों का हक है और ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे ऊपर फ़र्ज किया है, हमें ज़रूर ये अदा करना चाहिए। तो दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें इस चीज़ पर गौर व फिक्र करने की तौफीक अता फरमाए और गुरबा, फुकारा और मसाकीन का ये जो हक है सदका उशर, ये देने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।